नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तृतीय अंश के 6वें अध्याय को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, भगवान कल्कि के कहने के अनुसार मरु और देवापी ने विवाह कर लिया था। इस समय वे दोनों विशाल भुजाओं वाले पुरुष कल्कि जी के वचन सुनकर रथ पर चढ़े हुए वहां आए। अपनी वीरता का अभिमान करने वाले वे दोनों अपने शरीर को कवच से ढके हुए, अंगुलियों में गुस्ताना लगाए हुए, भारी सेना को साथ लिए, अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों को धारण किए हुए थे। उनके माथे पर काले रंग का सिर स्त्रान यानी सिर की रक्षा करने वाला शोभा पा रहा था। वे अति प्रवीण, धुरंधर, धनुष बाण धारण करने वाले 6 अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी को कपा रहे थे। विशाख युप राजा के साथ भी 1,00,000 हाथी, 1 करोड़ घोड़े और 7,000 रथ थे। साथ ही धनुष बाण धारण किए हुए 2,00,000 सजी हुई पैदल सेना थी। हवा के झोंकों से उनकी उंगलियां और दुपट्टे हिल रहे थे। इसके अलावा उनके साथ 50,000 लाल रंग के घोड़े, 10,000 मतवाले हाथी, बहुत से महारथी और 9,00,000 पैदल सेना थी। शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी इस प्रकार से देवलोक में स्थित देवताओं के राजा इंद्र के समान 10 अक्षौहिणी सेना सहित सुशोभित थे। इस प्रकार भाई, पुत्र, मित्र और सैनिकों से घिरे हुए संसार के स्वामी भगवान कल्कि ने प्रसन्न होकर दिग्विजय यानी दिशाओं को अर्थात संपूर्ण संसार को विजय करने की इच्छा से यात्रा की। उसी समय उस स्थान पर बलवान कली द्वारा पीड़ित यानी निग्रह किया हुआ धर्म ब्राह्मण वेश में परिजनों सहित आया। उसके सेवकों में रथ, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अदर्प, स्मृति, क्षेम यानी सुरक्षा और प्रतीक्षय यानी शरण थे। श्रीहरि के दोनों अंश नर और नारायण भी, जो कि तप और व्रत संपन्न थे, साथ थे। धर्म इन सब को लेकर स्त्री पुत्र सहित शीघ्र ही उस स्थान पर आया। श्रद्धा, मैत्री यानी मित्रता, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, बुद्धि विशेष जो धारण करती है, तितिक्षा यानी सहन करने की शक्ति आदि, धर्म पालन करने वाले, मूर्ति भाव यानी शरीर सहित अपने बंधुओं सहित कल्कि जी के दर्शन के लिए और अपने आने का कारण बताने के लिए वहां आए। कल्कि जी ने ब्राह्मण के दर्शन कर नम्रता पूर्वक विधिवत उनकी पूजा की और कहा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? पुण्य भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आगत छिन्न पुण्य पुरुष के समान आप स्त्री पुरुष सहित किस राजा के राज्य से आए हैं? यह सब ठीक ठीक मुझसे वर्णन कीजिए। पाखंडों से तिरस्कृत, अपमानित, वैष्णव सज्जनों के समान आप और आपके स्त्री पुत्र आदि जन बल और पौरुष पराक्रम से रहित अत्यंत कातर है। कमलापति कल्कि जी के ये वचन सुनकर अपनी शांति यानी कल्याण के विषय में सोचते हुए अनाथ और बहुत कातर धर्म के अपने पुत्रों, स्त्री तथा अपने अनुचरों के साथ हाथ जोड़कर आनंद तथा दया से युक्त श्री हरि की पूजा एवं प्रणाम कर स्तुति की। धर्म ने कहा, हे कल्कि जी, आप मेरा वृत्तांत सुनिए। मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म हूँ और आपके वृक्ष स्थल यानी छाती से पैदा हुआ हूँ। मैं सभी जीवधारियों की इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ। मैं देवताओं में अग्रणी सबसे पहला हूँ। मैं देवताओं तथा पितरों को दी जाने वाली आहुति के अंश का भागीदार हूँ। यज्ञ के फल को देने वाला मैं साधुओं की मनोकामना पूरी करता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सदैव साधुओं का काम करता हूँ। मैं सदैव साधुओं का काम करता हुआ घूमा करता हूँ। इस समय मैं समय की गति से बलवान कली के द्वारा पराजित हुआ हूँ। इस समय शक, कंबोज, सबर आदि अनार्य जातियां कली के अधिकार में रह रही है। ये संपूर्ण संसार के आधार इस समय साधु लोग संसार रूपी काल की आग से संताप पाकर दुखी हो रहे हैं। इसी कारण मैं आपके चरणों में आया हूँ। धर्म के द्वारा इन अद्भुत वचनों के कहे जाने पर पापों को नाश करने वाले श्रीमान कल्कि जी सबको प्रसन्न करते हुए नम्रता पूर्वक बोले, हे धर्म, देखो कृतयुग आ गया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा मरु है। तुम जानते ही हो कि मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शरीर धारण किया है। कीटक देश में मैंने बौद्धों का दमन किया है। यह जानकर तुम सुखी हो।
जो लोग वैष्णव नहीं हैं और अन्य जो तुम्हारे विरुद्ध उपद्रव करते हैं, मैं उनका विनाश करने के लिए सेना सहित यात्रा करता हूँ। इस समय तुम निडर होकर पृथ्वी पर घूमो। हे धर्म, अब जबकि मैं उपस्थित हूँ और सतयुग आ गया है, तब तुम्हें क्या डर है? तुम किस कारण मोह से व्याकुल हो रहे हो? अब तुम यज्ञ, दान और व्रत के साथ घूमो। हे धर्म, तुम संसार के प्रिय हो। तुम अपने पुत्रों तथा बंधुओं के साथ दिग्विजय करने तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए यात्रा करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। धर्म कल्की जी के ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आधिपत्य का स्मरण करते हुए कल्की जी के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। जाने को तत्पर हुए। यात्रा के समय धर्म ने अपनी पत्नी तथा पुत्रों को सिद्धाश्रम में रख छोड़ा। जब धर्म प्रस्थान करने को तैयार हुए, वे साधु सत्कार रूपी कवच से वेद और ब्रह्मा रूप रथ पर सवार अनेकानेक शास्त्रों के अनुसंधान के संकल्प रूप धनुष से सुसज्जित थे। वेद के 7 स्वर, धर्म के रथ के 7 अश्व थे। ब्राह्मण, सारथी और अग्नि उनका आश्रय था। इस प्रकार धर्म रूपी उस नायक ने तरह तरह के क्रियानुष्ठान रूपी बल से युक्त होकर यात्रा की। कल्की जी यज्ञ, दान, तप, यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम यानी सोच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि सहायकों के साथ खस, कंबोज, सबर, बर्बरादि मलेच्छों को हराने के लिए अपने इच्छित स्थान यानी कली के वास स्थान पर गए। कली का वास स्थान भूतों का डेरा था और वहां चोरों और कुत्ते भौंक रहे थे। वह स्थान गोमांस की बदबू से भरा था। कौवों, गीदड़ों और उल्लुओं से घिरा हुआ था। वहां स्त्रियों से संबंधित झगड़ों और जुआ व्यसन आदि का अड्डा था। यह नगरी भयंकर दिखाई देने वाली व संसार के लिए डरावनी थी। वहाँ स्त्रियों की आज्ञा पर चलने वाले लोग थे। कल्की जी की युद्ध के लिए यात्रा की तैयारी सुनकर कली बहुत क्रोधित होकर अपने बेटे पोतों सहित उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर विश्वन नामक नगर से बाहर निकला। कली को देखकर धर्म ने ऋषियों के साथ कल्की जी की आज्ञानुसार कल्की जी के प्रोत्साहन देने वाले वचनों से उत्साहित होकर उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। ऋतु के साथ दंभ की लड़ाई होने लगी। प्रसाद ने लोभ को युद्ध करने के लिए ललकारा। अभय के साथ क्रोध की और सुख के साथ भय की लड़ाई होने लगी। निरय यानी नरक मुद के पास आकर अनेक शस्त्र अस्त्रों से लड़ाई करने लगा। आथी यानी वेदना यानी मानसिक पीड़ा, ये योग के साथ और व्याधि बीमारी ने क्षेम के साथ लड़ाई शुरू की। ग्लानि के प्रक्षय से और जरा यानी बुढ़ापे ने स्मृति से युद्ध करना शुरू किया। इस प्रकार से बहुत कठोर और घोर लड़ाई शुरू हो गई। ब्रह्मा आदि देवता युद्ध को देखने के लिए अपनी विभूति यानी शक्ति सहित आकाश में आ गए। मरु अत्यंत बलवान खस और कंबोज लोगों से लड़ाई करने लगे। देवापी ने युद्ध में चीन, बर्बर तथा अनेक सेवकों से लड़ाई की। राजा विशाख यूप ने पुलिंदो और स्वपचो, नीच व चंडाल के साथ अत्यंत प्रभावकारी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई शुरू की। कल्की जी अपनी सेना सहित उत्तम शस्त्र तथा अस्त्रों से कोक और विकोक और उनकी सेना के साथ लड़ाई करने लगे। ये दोनों कोक और विकोक ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत घमंडी हो गए थे। ये दोनों भाई कोक और विकोक दानवों में श्रेष्ठ, अत्यंत मदमस्त, युद्ध करने में अत्यंत चतुर, अत्यंत बलशाली, देवताओं को डराने वाले और एक जैसी शक्ल वाले थे, अथवा मिलकर एक होने पर देवताओं के लिए भी भयोत्पादक थे। इनका शरीर वज्र के समान कठोर था और ये दोनों ही दिग्विजयी थे। अगर दोनों इकट्ठे होकर लड़ने लगे तो मृत्यु को भी जीत सकते थे। ये दोनों अत्यंत वीर सेना से युक्त और हाथ में गदा लेकर शुंभ आदि राक्षसों के साथ मिलकर पैदल ही लड़ाई करने लगे। सेना से युक्त कल्की जी कोक और विकोक के साथ भारी लड़ाई लड़ने लगे। उनकी सेना के प्रधान योद्धाओं ने भयंकर लड़ाई शुरू की। घोड़ों के हिनहिनाने, हाथियों के चिंघाड़, दांतों के किटकिटाने, धनुषों के टंकार, सूरवीरों की भुजाओं, घूसों और चपेटों की चोटों से भयंकर आवाजें होने लगी। इन आवाजों से 10 दिशाएं भर गई।
उस समय कोई भी मनुष्य शांति नहीं पा सका। देवतागण भयभीत हो आकाश के उल्टे टेढ़े मार्ग से जाने लगे। पास तलवार, दंड, शक्ति, रिष्टि, दुधारी तलवार, शूल, गदा और घोर बाणों से सैकड़ों वीरों के कटे फीके हाथ पैर, गदा और घोर बाणों से करोड़ों वीरों के कटे फीके हाथ पैर और कमर आदि से युद्ध भूमि भर गई। दोस्तों, यहाँ अध्याय 6 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।